नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि जो रवाफ़िज़ हैं, शिये हैं, वो अमीरुल मोमिनीन खलीफा तुम हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये बोहतान इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो घर है जलाने की धमकी दी थी और पर दरवाज़ा गिरा दिया था। और इस तरह की जो रिवायात हैं, रवाफ़िज़ शिये कहते हैं कि अहले सुन्नत की जो कुतुब हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, तरीक़ तिबरी में मौजूद हैं। तो क्या इसकी कोई असल है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये रवाफ़िज़ शिये जो हैं, ये कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो भाई इसकी कोई भी असल नहीं है, सबसे पहली बात याद रखें। तो दूसरी बात ये है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जो रिवायत मौजूद है, इस तरीक़े तिबरी में मौजूद है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गए। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत हो गई, तो वहाँ पर यह है कि कुछ हज़रात जमा थे, हज़रत मौला अली, हज़रत ज़ुबैर और इस तरह कुछ और। तो हज़रत फ़ातिमा को कहा आपने कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम सहाबा ने बैत कर लिया, तो अगर बैत इन्होंने नहीं की तो मैं घर को जला दूँगा। इस तरीक़े तिबरी में भी रिवायत मौजूद है कि अगर इन्होंने बैत ना की तो मैं घर को आग लगा दूँगा। तो भाई सबसे पहली बात ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो रिवायत है, झूठी है, मनगढ़ंत है। तो इससे इससे इस्तिदलाल करना भी दुरुस्त हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। और इस तरह तरीक़े तिबरी में भी एक मनगढ़ंत रिवायत है कि मैं इनके घर को आग लगा दूँगा, ठीक है जी। और इससे इस्तिदलाल करना हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़ा इस्ना अशरिया में लिखा है कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने धमकी दी थी, मैं घर को आग लगा दूँ, ये झूठा मनगढ़ंत किस्सा है। इस तरह ये है कि सैयदना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर दरवाज़ा गिरा दिया था और उनका हमल जाएगा, माज़अल्लाह, ये भी दुरुस्त नहीं है। उस वक़्त दरवाज़ों का कोई दौर ही नहीं था, अपनी तरफ से रवाफ़िज़ शियों ने गढ़ लिया। अब बाज़ औक़ात ये तरीक़े तिबरी जो है, ये तरीक़ी किताब, इसमें कई इल्हाक़ात हो गए हैं, कई लोगों ने अपनी तरफ से बयान डाल दिए हैं। जैसे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कई रिवायात आ गई हैं, तो ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो रिवायत है दुरुस्त नहीं है, काबिल इस्तिदलाल ही नहीं है, ठीक है जी। इस तरह की रिवायात मौज़ू है, मनगढ़ंत है। भई हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा है, भई किस तरह हो सकता है सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत से कितनी मोहब्बत किया करते थे और वो कहें कि मैं इनके घर को आग लगा दूँगा, हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ मान भी लिया जाए कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा, आग लगा दूँगा, तो क्या उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कहा था? अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कहा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इस तरह की बातें कर दिया करते थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम बुरा तो नहीं मनाते थे, क्योंकि वो दीन के लिए कहा करते थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तारीफ़ भी की कि हज़रत उमर जो हैं, ये दीन के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार पर बहुत ज़्यादा सख्ती किया करते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनकी सख्ती दीन के हवाले से थी, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा आग लगा दूँगा, तो मतलब ये है कि तमाम सहाबा ने बैत कर ली थी। अब अगर 1-2 बंदे हैं वो बैत नहीं कर रहे, तो फिर तो आपको पता है फितना फ़साद का खतरा होता है, मामलात ख़राब होने का खतरा होता है। तो इस वजह से सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात कही। और फिर मौला अली ने कब ये कहा कि जो है इन्होंने ये गलत किया, ये मौला अली ने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं की। बल्कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, तो मौला अली फरमाया करते थे, ये शियों की किताबों में तलख़ीस शाफ़ी मौजूद है कि मैं मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की बरगाह में हज़रत उमर वाले अमाल लेकर जाऊँ। तो ये रवाफ़िज़ शियों ने अपनी तरफ से झूठी मनगढ़ंत रिवायात निकाल दी हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो रिवायत है, ये काबिल इस्तिदलाल ही नहीं है, काबिल हुज्जत ही नहीं है। इससे इस्तिदलाल हरगिज़ भी नहीं कर सकते। तो ये झूठी मनगढ़ंत रिवायात हैं और इस तरह तरीक़े तिबरी वाली रिवायात। तो बहरहाल अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा जानती है, किसी भी सहाबी पर लान-तान करने वाला दोज़खी और अहले सुन्नत से खारिज है। तो याद रखें, जो खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन से भी अफ़ज़ल हैं। बहरहाल वीडियो सुनने दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।